सभी शिवा भक्तों को प्रणाम और मेरे देवों के देव महादेव जी की जय जयकार। साथियों, आज की शिवा कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। आज की कथा को दिल, ध्यान और मां लगाकर देखे अथवा श्रवण करे। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिवा से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहले प्रश्न, इस संसार में सबसे कोमल अर्थात धर्म स्थान कौन सा है? दूसरा, संसार में शरबत से भी मीठा कौन सा पेय पदार्थ है? और तीसरा, कि किन आदतों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है? तो इस तरह माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिवा ने क्या उत्तर दिए, चलिए हम जानते हैं आज की इस कथा के मध्य से। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भाव से देखेंगे तो फिर जीवन में आपको अपार सुख, शांति और का मिलते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ श्याम अथवा किसी मध्य से अपने सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। शिवा महापुराण में सूक्त जी ने भी 16वें अध्याय में बताया है कि शिवा कथा को सुनने, बांटने और समाज में सजा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कासन और पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुख में जीवन को बीता भगवान शिवा के धाम को जाता है। इसलिए अगर आपको श्री महादेव जी से सच्चा प्रेम है तो फिर कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे यह बताएं कि देवों के देव महादेव के गले में विराजमान और सुशोभित भुजंग अर्थात नाग देवता का नाम क्या है, अर्थात उन्हें क्या कहकर पुकार जाता है। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्यु लोक पर भ्रमण को आए। आनंदी पर स्वर भगवान शिवा और माता पार्वती का वह स्वरूप मेरी वाणी और शब्दों से एकदम पैर है। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचारने के बाद और धरती की दशा और कल की गति को देखने के बाद वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करे। जी पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि है प्रिया पार्वती, पूछिए वह ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किया जा रहे हैं। जी पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी और प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और बड़े गुना के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अर्थात उनका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त है, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी है जो उनकी सेवा करना तो दूर उन्हें यथोचित सम्मान तक नहीं देते। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी निकौन मनुष्य है जो सुखी, संपन्न और खुशहाल है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतया व्यथित और बेहाल है। इसलिए भगवान, मेरी ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं खोज रही हूँ आपसे विनती
कि कृपया करके आप मेरी समस्या का निदान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने उक्त 3 प्रश्नों को पुनः भगवान शिवा के सामने दोहराया। सबसे पहले कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम चीज क्या है, दूसरा शरबत से भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा भी पदार्थ है, और तीसरा कि किन लक्षणों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जी पर महादेव ने कहा, यह देवी मैं आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके आप सो मत जाएगा और निद्रा को धारण मत कीजिएगा। जी पर माता पार्वती ने कहा, यह नाथ आपका था को कहानी मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं माँ और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। जी पर भगवान श्री शिवा ने कथा को कहना आरंभ किया। आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी भक्तजनों से भी एक विनती करूंगा कि अगर आपको मेरी वाणी और कथा में विश्वास हो अथवा आपको अनिच्छा हो तो कृपया आप इस कथा को मत सुना। आप चाहे तो वीडियो को बैंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यह बात अच्छी है, मेरी वाणी ठीक है, तो आगे सब मैं भगवान शिवा पर छोड़ना हूँ। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था, जो इस देश में भ्रमण कर व्यापार करता था। उसके यहाँ 3 पटरियां थी जो अति सुंदर और गुणवंती, देखने पर वह तीनों राजकुमारी के समान दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। यह एक वह देश था जहां सोनी चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहां एक से एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता है। उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूं तो पता नहीं दोबारा उसे देश में मेरा कब जाना हो, तो क्यों ना उपदेश से वापसी में लौटते वक्त अपनी पुत्री के लिए